नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि 20 वार्ड और एक नज़र, मतलब कि हम वार्ड वार्ड जाके जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, उनसे बातचीत करेंगे जो मजबूत प्रत्याशी लगेंगे हमें। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी हुआ जो मजबूत स्थिति के अंदर लगता है, जो फाइट में है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव में मात्र 2 महीने का वक्त बचा है। सियासी गोटियां बैठने लगी हैं, सब अपने अपने जो टिकटों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं। और ज़्यादातर जो भागदौड़ है वो हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की देखने को मिल रही है। एक एक वार्ड से लगभग 5 से 6, किसी वार्ड से 7, किसी से 10, मतलब बहुत बड़ी तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि टिकटों के आवंटन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बगावत देखने को मिले और भागदौड़ देखने को मिले। हो सकता है कि कुछ जो टिकट चाहने वाले हैं वो कांग्रेस की ओर रुख करें, और हो सकता है कुछ लोग जो है निर्दलीय भी मैदान में आ सकते हैं। जितने भी टिकटार्थी हैं जो टिकट को पाने के इच्छुक है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने अपने हिसाब से गुना भाग लगा के दौड़ लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो दौड़ लग रही है वो विधायक जगमोहन आनंद की ओर लग रही है। जगमोहन आनंद भी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो किसी को ना तो हाँ कर रहे हैं, ना किसी को मना कर रहे हैं। चाहे जो पार्टी करेगी, मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी संगठन जो फैसला करेगा उसको, मजबूत प्रत्याशी जो लगेगा उसको टिकट पार्टी ही आवंटित करेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अपने कुछ खास भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर हैं, उनको जगमोहन आनंद की तरफ से इशारा भी हो चुका है कि जाके वार्ड में तैयारी करो, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रचार भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसने पहली बार हरियाणा जो नगर निगम चुनाव है या फिर पार्षद का चुनाव है, उसको पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए उनका भी मीटिंगों का दौर जारी है। जो पूर्व विधायक है, विधायिका कांग्रेस की थी स्मिता सिंह, तो उनकी कोठी के ऊपर भी मीटिंगों का दौर चल रहा है, जिसमें संभावित मेयर के प्रत्याशी हैं, क्या वो मनोज वधवा हों, क्या अशोक खुराना हों। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है सुरेश गुप्ता, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस मेयर चुनाव में टिकट आवंटन के अंदर, उनके पास भी जो पार्टी प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनसे आश्वासन ले रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि अशोक खुराना जो है सुरेश गुप्ता के पास भी और स्मिता सिंह के पास भी संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही किसी तरीके से एक पाले में आ जाए और उनके नाम का समर्थन करें। दूसरी ओर मनोज वधवा हैं, जिन्हें शायद पार्टी हाईकमान से कोई आश्वासन मिला है, वो भी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो देखना है कि पहले तो कांग्रेस का टिकट किसको मिलता है। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर टिकट के प्रत्याशी हैं, उनसे आज मेरी जो सीनियर डिप्टी मेयर रहे किशन गर्ग से, उनसे फोन के माध्यम से बातचीत हुई। तो जैसे कि चर्चा थी कि किसी पारिवारिक कारण से उन्होंने जो है मेयर प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने कोई इनकार नहीं किया, मेरी दावेदारी ओपन है, मैं चाहता हूं कि मेयर प्रत्याशी बनूं, चुनाव लड़ूं करनाल से मेयर का, लेकिन सब कुछ पार्टी के हाथ में है, जो पार्टी तय करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। तो उनका जो जहां से वो एमसी बने थे वो है वार्ड नंबर 12, तो वो भी उन्होंने ओपन रखा है कि अगर किसी कारणवश उनको मेयर का प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो वो पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि वो मेयर के प्रत्याशी बनते हैं या फिर पार्षद के। फिर जो सबसे बड़ा नाम है वो है रेणुबाला गुप्ता का, जो पहले भी 2 बार मेयर रह चुकी हैं। अब की बार फिर वो मेयर प्रत्याशी बनने की इच्छुक हैं।
फिर वैश्य समुदाय से ही उनके जो प्रतिद्वंदी के तौर के ऊपर आए हैं योगेश गुप्ता, विमान के मालिक, पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता के भतीजे, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। तो रोज पहले तो जो टिकटों का आवंटन होगा, जो टिकट मिलने वाले हैं, कि कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के, जब तक ये नाम सामने नहीं आते तब तक बताना बड़ा मुश्किल होगा और हमें भी इंतजार है। और दूसरी ओर हमारी कहीं जो वार्ड में जो टिकट के दावेदार हैं उनसे बातचीत हुई, तो अभी लोग जो है मीडिया से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अपने पत्ते ओपन नहीं करना चाह रहा, लेकिन अंदर खाने सबकी तैयारियां हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 13 है, जहां पे युवा नेता नीतू कक्कड़ दावेदार हैं, वहां से मोहन लोधी हैं दावेदार, और एक दो नाम और भी सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एक, हाँ, ये जो आपका मॉडल टाउन वाला वार्ड है, वार्ड नंबर या जिसको 11 नंबर वार्ड है, ये यहाँ से भी लगभग पक्का है कि जो पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जब सरकार बनी थी बंसीलाल के साथ में, शशिपाल मेहता जी, उनके सुपुत्र संजीव मेहता भी प्रबल दावेदार हैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद के लिए। लेकिन इनकी दौड़ यहीं तक नहीं है, उसके बाद जो डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, तो उसके लिए भी ये दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसीलिए शायद इनको पार्टी चुनाव लड़वाएगी भी। रमेश मिड्डा है, समाज सेवी हैं, वो भी किशनगढ़ के वार्ड से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, मजबूत दावेदार हैं। तो ये जो आने वाला चुनाव से पहले का महीना है, जहां पे टिकटों का आवंटन होगा, क्या वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि हर वार्ड से मजबूत जिताऊ प्रत्याशी अपना मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो उनके साथ में अभी विधानसभा चुनाव में हुआ, कुछ जो उनके पार्षद थे बागी होकर कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे, तो वो भी अपने जो पुराने दमदार टिकाऊ प्रत्याशी हैं उन्हीं को टिकट देने की इच्छुक है, जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि जो नए लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनके चांस बहुत कम है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को मैदान में उतारेगी। और वो चेहरे कौन से होंगे, वो लोग कौन से होंगे, वो जल्दी साफ हो जाएगा। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ होती है, उसके बाद कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलेगी, और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से निराशा मिलेगी, वो लोग निर्दलीय ही अपनी किस्मत वार्ड चुनाव में आजमाएंगे। तो जैसे ही प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो बात करने के इच्छुक होंगे, हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। आज सिर्फ इतना ही। आप अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये जानकारी अच्छी लगे, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और हमें सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।